नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि भाजपा का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड है। उन्हें असली डर सच्चाई का है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने डीएमके से नाता तोड़ा। विजय थलापति की टीवीके को दिया सशर्त समर्थन। विजय ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। गुरुवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे विजय। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद हिंसा का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर में देर रात तोड़फोड़ की गई। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के फोटो फाड़े। इस बीच कोलकाता पुलिस ने बताया कि ममता और अभिषेक बनर्जी के आवास से केवल अतिरिक्त सुरक्षा घटाई गई है, जबकि सामान्य सुरक्षा पूरी तरह जारी है। नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने माता मंदिर और हनुमान मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। हिमंता बिश्वा शर्मा ने राज्यपाल से मिलकर असम के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा कि आज मैंने और मेरे मंत्रियों ने लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए अपने त्याग पत्र राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए। मैंने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दिया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अमृतसर में 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य जुटा रही है। अभी तक किसी संगठन ने धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रारंभिक जांच में आईईडी के इस्तेमाल के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, भाजपा ने पहले ही कह दिया है कि अब पंजाब की बारी है। जो ब्लास्ट हुए हैं वे भाजपा की चुनावी तैयारी का हिस्सा है। भाजपा इसी तरह हिंसा फैलाती है। मेरी भाजपा को चेतावनी है कि वह ऐसी हरकतों से बाज आए। पश्चिम बंगाल भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा, नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। अमित शाह निकालेंगे मुख्यमंत्री नाम की पर्ची। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा न देने के फैसले का समर्थन किया। इसे केंद्र और निर्वाचन आयोग के खिलाफ उनका विरोध करार दिया। एनसीपी एसपी ने भी किया ममता का समर्थन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंजाब में हुए धमाकों पर प्रतिक्रिया देते हुए बुधवार को कहा, अगर कहीं भी कोई धमाका हुआ तो उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। अगर कोई धमाका हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? देश का गृह मंत्री। राष्ट्रीय राजधानी में अप्रैल में डेंगू के 52 मामले सामने आए हैं, जो पिछले 5 वर्षों के दौरान इस अवधि का सर्वाधिक आंकड़ा है। एमसीडी द्वारा जारी आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है। अप्रैल 2025 में डेंगू के 42 मामले सामने आए थे, जबकि 2024, 2023, 2022 में इस महीने में क्रमशः 31, 24 और 12 मामले दर्ज किए गए थे। सीबीआई ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में लोगों को साइबर गुलामी में धकेलने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारी ने बताया, सीबीआई ने 4 राज्यों में 9 जगहों पर छापे मारे और साइबर गुलामी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से वार्ता के बाद कहा, भारत और वियतनाम हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। महिलाओं की हालत बिगड़ी। कोटा के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सिजेरियन प्रसव के बाद जटिलताओं के कारण एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य की हालत बिगड़ गई। अधीक्षक डॉक्टर नीलेश जैन ने बताया, निम्न रक्तचाप, प्लेटलेट की संख्या में कमी और मूत्र अवरोध जैसी जटिलताओं के बाद गंभीर रूप से बीमार 5 महिलाओं को नेफ्रोलॉजी वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मई को आईपीएल 2026 का ग्रैंड फिनाले होगा। परंपरा के मुताबिक आईपीएल फाइनल बेंगलुरु में होना था। बीसीसीआई के अनुसार कुछ ऐसे स्थानीय प्रशासनिक और लॉजिस्टिक मुद्दे सामने आए जो तय नियमों और प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं थे। इस वजह से आखिरी वक्त पर वेन्यू बदलने का फैसला लिया गया। प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति को बुधवार को सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी का अध्यक्ष नियुक्त किया। वेम्पति प्रसून जोशी का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल में प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देश में इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री अप्रैल में 75.14% बढ़कर 23,506 इकाई हो गई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने बताया, पिछले वर्ष इसी महीने यह 13,421 थी। ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत में प्रगति के दावे के बाद स्थानीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 941 अंक की छलांग के साथ 77,959 अंक पर हुआ बंद। स्मृति मंधाना के बचपन के दोस्त ने की पलाश मुच्छल के खिलाफ एफआईआर। पलाश पर लगाया पैसे ऐंठने, गालियां देने और जातिवाद कमेंट करने का आरोप। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराओं में दर्ज हुआ केस। पिछले साल ऐन मौके पर टूट गई थी पलाश और स्मृति की शादी।
कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी यह फिल्म। 2008 के मुंबई हमलों के दौरान कामा अस्पताल में हुए घटनाक्रम पर आधारित है यह फिल्म। नर्स का किरदार निभा रही है कंगना। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।